नमस्कार, आप देख रहे हैं कंट्री इनसाइड न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। हमारे साथ मौजूद हैं आरजेडी के विद्वान प्रवक्ता एजाज अहमद साहब। आज हम इसे समझने का प्रयास करेंगे कि प्रथम चरण का वोटिंग हो गया है, दूसरा चरण का वोटिंग शेष है। तेजस्वी यादव के द्वारा आम जनता को बताया जा रहा है, अपनी घोषणा पत्र में, मैनिफेस्टो में दिया गया है कि 1 करोड़ नौकरी देंगे। दूसरी तरफ जो एनडीए अलायंस के बड़े नेता हैं, प्रेसिडेंट मोदी हों, गृह मंत्री अमित शाह हों, जेडीयू के सुप्रीमो नीतीश कुमार हों, लगातार तेजस्वी को झूठा ठहरा रहे हैं। क्या कहेंगे इस पर एजाज साहब? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हम मुद्दों के आधार पर बात करते हैं, हम जनता के सवालों पर बात करते हैं, जनता के हितों के लिए बात करते हैं, और वो कहीं ना कहीं भरम और धर्म की राजनीति पर बात करते हैं। लोगों को जुमलेबाजी और झूठे वादों के सहारे वो लोगों को बरगलाने का काम करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो इन्होंने वादा किया था हर साल 2 करोड़ नौकरी देने का, वो वादा क्या हुआ? 10 साल हो गया, 20 करोड़ नौकरी देना चाहिए था, इन्होंने दिया 7,22,311। हर के खाते में 15 लाख रुपया देने का वादा किया था। 15 लाख रुपये की जगह आपने जनधन खाता भी लोगों का खुलवा दिया। लोगों का जो कहीं ना कहीं आशा था वो निराशा में बदल गया। अब लोग जब पूछते हैं कि 15 लाख क्या हुआ, तो अमित शाह कहते हैं जुमलाबाजी था। ये कहने का तरीका था। अमित शाह जी, देश और देश की जनता को आप कितना ठगेंगे, कितना उनको बहलावे में रखेंगे, कितना उनके साथ जुमलाबाजी करेंगे? स्पष्ट रूप से आप जनता और जनता के हितों के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं। और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि प्रधानमंत्री जी ने कहा था जब 2014 में इस सत्ता में आए थे कि बीपीएल का जो संख्या है उसको हम घटाने का काम करेंगे। उस समय 45 करोड़ के करीब बीपीएल के लोग थे और आज 80 करोड़ से ऊपर है। और अफसोस की बात है कि प्रधानमंत्री जी कहते थे कि गरीबों के साथ अगर न्याय नहीं कर सके, गरीबों को अगर सम्मान नहीं दिला सके, गरीबों के साथ हम उनको आगे नहीं बढ़ा सके, तो हम झोला उठा के चल देंगे। लेकिन वो तो झोला नहीं उठाए, अपने फ़ोटो वाला झोला 80 करोड़ जनता के हाथों में थमा करके कहीं ना कहीं उनकी सोच को, उनकी क्रय शक्ति को, उनके पारिवारिक स्थिति को आपने दयनीय बना दिया है। लेकिन एजाज साहब, कांग्रेस पार्टी अपने मैनिफेस्टो में कहती है कि हम 30 लाख लोगों को नौकरी देंगे। तेजस्वी जी जो आपके पार्टी के कमांडर है, इसी राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश कार्यालय में कहते हैं कि हम 1 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे। आखिर इंडिया अलायंस में जो घोषणा हो रहा है, आम आदमी का अलग घोषणा है, आखिर किस तरह से इस तरह आप लोग फिर जनता के बीच कैसे देखिए, करेंगे? इसको समझने की आवश्यकता है। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में कहा कि 30 लाख जो रिक्तियां हैं उसको हम भरने का काम करेंगे, और हमने कहा है कि 15 अगस्त को सत्ता में आते ही 15 अगस्त को 1 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे। आप समझ लीजिए इस बात को। जब हम 10 लाख की बात किए थे तब इसी तरह से लोगों ने उपहास बनाया था, और मुख्यमंत्री से लेकर के भारतीय जनता पार्टी के सारे नेताओं ने कहा था कि कहाँ से पैसा लाएगा, कहाँ से रिक्ति लाएगा, और कहाँ से ये 10 लाख लोगों को नौकरी देगा। बप्पा के यहाँ से लाएगा या जेलवा से ला करके तनख्वाह देगा? उसी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से, जो थके हुए मुख्यमंत्री थे, जो कहते थे कि जेलवा से ला के पैसा देगा, उसी मुख्यमंत्री से डिप्टी सीएम बनने के बाद तेजस्वी जी ने 17 महीने के कार्यकाल में 5 लाख से ऊपर नौकरियां देने का काम किया। 1,35,000 जो स्वास्थ्य विभाग में रिक्तियां थी, 2 बार कैबिनेट में लेकर के वो प्रस्ताव गए, लेकिन उस पर चर्चा नहीं की गई। करीब 1.5 लाख अभी टीचर की बहाली होना था। अगर हम रह जाते सत्ता में तो 10 लाख का जो हमारा वादा था वो पूरा हो जाता। देखिए, वादा का मतलब क्या है कि हम संकल्पित हैं, हम उसको करना चाहते हैं। जब हम चाहते हैं तो करेंगे। लेकिन एजाज साहब, 1 लाख रुपया कांग्रेस को, 1 लाख रुपया हर महिला को देंगे, 400 में सिलेंडर देंगे, तो देश की आर्थिक स्थिति कमजोर होगी या देखिए के साथ आप लोग इंसाफ कर रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री जी जो अपने उद्योगपति मित्रों को, जो विदेश चले गए हैं पैसा लेकर के, जो संपत्ति भारत का पैसा लेकर के विदेशों में जाके बस गए हैं, उनको लाने का वादा किए थे। और विजय माल्या हो, मेहुल चौकसी हो, चाहे महेश शाह हो या अन्य लोग हो, ये लोग विदेशों में मौज कर रहे हैं, इनके पैसे भारत में नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन हम वादा नहीं कर रहे हैं, हम गारंटी कर रहे हैं कि जो लोग भी भारत की संपत्तियों को विदेशों में अपने ऐशगाह बनाए हुए हैं, उन संपत्तियों को ला करके हम नौजवानों को, जिनके परिवार में कहीं ना कहीं निराशा का भाव है। जैसे रामदेव बाबा बोलते थे काला धन आएगा, उसी तरह तो भाई कांग्रेस पार्टी नहीं कर रही है, आप लोग नहीं कर रहे भाई हैं। रामदेव बाबा और हम लोगों में फ़र्क है।
रामदेव बाबा ने कहा था 35 रुपये लीटर आपको ईंधन मिलेगा, पेट्रोल और डीजल मिलेगा, लेकिन रामदेव बाबा खुद आज किस तरह से जो उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए, अपने आप को आर्थिक रूप से संपन्न बनाने के लिए जो हेरा फेरी किया है, उसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो उनके प्रति रिमार्क्स आ रहा है, ये समझने की आवश्यकता है। चूँकि वैसे वैसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने प्रोत्साहित किया या उनको आगे बढ़ाने का काम किया जो देश और देश की संपत्तियों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो हम जो गरीब हैं, जो शोषित है, जो वंचित है, जो नौजवान कहीं ना कहीं बेरोज़गारी के आलम में इधर उधर भटक रहे हैं, हम उनको 1 लाख रुपए दे करके उनको स्वावलंबी बना करके उनके चेहरे को मुस्कुराने का मौका देंगे। जो आप देंगे वो भारत भाई जो पैसा हम 1 लाख रुपया देंगे, उससे 1 लाख रुपए से वो बिजनेस करेंगे, वो अपनी क्रय शक्ति को बढ़ाएंगे और वो जो इन्वेस्ट करेंगे वो पैसा भारत में ही रहेगा। भारत के लोग भारत के पैसे से अपने आप को बेहतर करने का काम करेंगे, लेकिन भारत के अंदर जो हमारी संपत्तियां थी उसको विदेशों में ले जाने वाले लोग के साथ क्या बर्ताव हो रहा है, ये समझने की आवश्यकता है। बिहार में 4 सीटों का चुनाव हो रहा है, क्या जनता आपकी बात को समझी है? देखिए, प्रथम चरण के 4 सीट बिहार में और 102 सीट देश भर में, और जो इन्होंने जुमले का पहाड़ खड़ा कर दिया था उसको लोगों ने वोट के बरसात से ढाने का काम किया और बताने का काम किया है कि अब आपका जुमला और जुमला की बातें चलने वाली नहीं है। इसीलिए आप देख रहे होंगे कि अनर्गल प्रलाप शुरू हो गया प्रधानमंत्री जी के स्तर से, जो कहते रहे हैं कि हमारा परिवार 140 करोड़ है, वो 140 करोड़ में विभेद पैदा कर रहे हैं। 140 करोड़ के बीच में कहीं ना कहीं नफरत की दीवार खड़ा करना चाहते हैं। तो आप कैसा परिवार रखे हुए हैं जो परिवार के अंदर ही भाइयों को लड़ा करके आप अपना राजनीतिक औजार बनाना चाहते हैं। ऐसी राजनीति अब देश में नहीं चलने वाली है, देश के लोग भी समझ चुके हैं। इसीलिए इनका भरम और धर्म की राजनीति अब नहीं चल रही है। ये कहीं ना कहीं जनता और जनता के मुद्दे पर फंस चुके हैं। जनता इनसे जब सवाल करती है तो ये जवाब नहीं दे पाते हैं, ये दूसरे दिशा में लोगों को भटकाना चाहते हैं। लेकिन अब देश की जनता, देश का नौजवान एक बात ही पूछ रहा है कि हम जब मुद्दों की बात कर रहे हैं, जब महंगाई की बात कर रहे हैं, जब रोज़गार की बात कर रहे हैं, जब हम शिक्षा व्यवस्था महंगी होने पर आपसे सवाल कर रहे हैं, तो आप उसका जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? तो इनके पास जवाब नहीं होता। तो सुन रहे थे एजाज अहमद को, आरजेडी के विद्वान प्रवक्ता है। अपनी पार्टी का जो मैनिफेस्टो है राष्ट्रीय जनता दल का, उस पर बड़े ही बेबाकी से प्रकाश डाला। साथ ही कांग्रेस के जो मैनिफेस्टो है उस पर भी प्रकाश डालते हुए कह दिया कि जो इंडिया अलायंस है मुद्दों की राजनीति करता है। साथ ही बड़ी बात, बड़ी घोषणा सीएन के प्लेटफॉर्म पे कर दिया कि प्रथम चरण के बिहार में 4 सीटों के साथ 102 सीटों पे इंडिया अलायंस बढ़त बनाए हुए है। भारतीय जनता पार्टी पिछड़ गई है। हमारे सहयोगी धर्मेंद्र के साथ कौशलेंद्र।